यह जो कार्य है अगर आप नहीं करेंगे तो सारा बुक्स पढ़ा हुआ सब फेल हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यह बहुत जरूरी है, विदाउट इसके आप सिलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि वह बेस्ट बुक्स कौन सी है जिसको कि पढ़ करके लोग बिहार पीसीएल में जेई बने हुए हैं। हमने उनसे बात की, उनसे बात करने के बाद यह वीडियो को हम बना रहे हैं और आपको बता दें कि जितनी बुक्स उन्होंने बताई है उन सब बुक्स को हम रखे हैं और सारी बुक्स को हम भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या है कि देखिए हम टीचिंग का वर्क करते हैं, सो इसी वजह से सारी बुक्स उनको रखनी पड़ती है। तो हमारे पास सभी बुक्स अवेलेबल है, सभी बुक्स हम जानते हैं, उनको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जेई की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। जुलाई के महीने तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे। बेसिकली पिछले Q&A में हमने एक कमेंट भी पिक किया था और बताया था कि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी बेस्ट बुक्स होती है बिहार पीसीएल के लिए। तो हमने कहा था कि इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 1 वीक का गैपिंग होगा, क्योंकि संडे को हमारा Q&A की वीडियो रिलीज हुई थी और फिर संडे कल है, तो नियर अबाउट 1 वीक का समय चला गया। इसका रीजन यही है कि हम इसके पीछे थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि क्या है एक्चुअल में सच्चाई, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़े थे, सभी उन लोगों से जो कि बिहार पीसीएल में जेई में हैं। सो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कुछ ना कुछ लेकर यहाँ से जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होता है वहां पर जॉब करना सबका सपना होता है। बिहार पीसीएल में सभी लोग जॉब करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ की सैलरी सबसे हैंडसम होती है, बेस्ट सैलरी मिलती है जेई को। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके पोजीशन का जो ओहदा होता है ना, जो पोजीशन आपका होता है, आपको फील होगा कि आप एक ऑफिसर हैं, बिग ऑफिसर हैं कोई, मतलब उस एरिया के समझिए कि आप एक अधिकारी फील होगा आपको। और जहां भी जाएंगे 4 लोग आपको सलाम ठोकेंगे, जेई साहब कहे जाएंगे। आम पब्लिक के बीच में आपका क्रेज रहेगा। उस एरिया का सबसे अमीर आदमी से लेकर सबसे गरीब आदमी, किसान और एक आम आदमी, सभी लोग आपको जानेंगे कि यहाँ के जेई साहब कौन है। तो इसी वजह से बहुत ही ये डिमांडेबल जॉब्स हो जाती है। यहाँ पर जॉब्स करना सबका सपना बन जाता है, खासकर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स का। सो अगर आप यहाँ जॉब्स करना चाहते हैं तो आपको चाहिए प्रॉपर गाइडलाइंस, सो दैट आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। और गाइडलाइंस जो होती है प्रॉपर बुक से ही मिलेगी। आप अगर प्रॉपर बुक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। सो इस वीडियो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि वह कौन सी बेस्ट बुक्स है जिनको पढ़ करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं, जेई बन सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं और थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, आप इसको जरूर देखिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, अगर हम 1 बाय 1 करके बात करें तो सबसे जो बेस्ट बुक्स होती है आपके जेई के सिलेक्शन के लिए, वो होती है डिप्लोमा की बुक्स। जो आप डिप्लोमा में 3 साल पढ़ते हैं, जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं वह आपके लिए बेस्ट बुक्स होती हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि सभी लोग पढ़ते समय ही बुक्स को दे देते हैं, अपने जूनियर्स को दे देते हैं या किसी रिलेशन में दे देते हैं। सो इसी वजह से होता क्या है कि आपके पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं रहती है। और जैसे ही आप डिप्लोमा पास कर लेते हैं, डिप्लोमा पास करने के बाद आप फिर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बेसिक जो कि एक क्रीमी पॉइंट होता है उसको आप छोड़ रहे होते हैं, और वह होता है आपकी डिप्लोमा की बुक्स। तो खासकर से आपके पास आपकी डिप्लोमा की सभी बुक्स होनी चाहिए और उसको आप अच्छे वे में पढ़ डालिए, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स को लीजिए। अब उसके बाद कौन सी बुक्स को लेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बुक्स होती है, लोगों की जो प्रायोरिटी होती है, आर.के. राजपूत। अब एक चीज और बता दें कि सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ बुक्स को हमने क्या किया कि पार्ट में डिवाइड कर दिया, चैप्टर वाइज। जैसे आर.के. राजपूत वगैरह, जे.बी. गुप्ता वगैरह की जो बुक्स है हमारे पास, उसको हम चैप्टर वाइज काट दिए हैं, डिवाइड कर दिए, फाड़ के रखे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। सो हम उसको 1 बाय 1 करके दिखाएंगे प्रूफ के लिए कि देखिए इसका ये पार्ट रखे हैं। लेकिन जो है कि पूरी बुक्स हमारे पास उसकी है, लेकिन पार्ट में करके है, सो उसको अभी हम दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है आर.के. राजपूत। आर.के. राजपूत जो बुक्स है यह सबसे बेस्ट बुक होती है। और यहाँ स्क्रीन पे आपको बुक्स के बारे में दिख रहा होगा। यह जो बुक्स होती है बहुत ही बेसिक बुक्स है, मतलब कि आप डिप्लोमा के बुक्स पढ़ने के बाद जब इसको उठाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार आपको तो सब आ ही रहा है, मजा आएगा पढ़ने में। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, आपका जो मोटिवेशन का लेवल है बढ़ता चला जाएगा। सो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आर.के. राजपूत, और इसको आपको रखना ही होगा। आर.के. राजपूत एक बार आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। तो आर.के. राजपूत इज द बेस्ट बुक्स
फर्स्ट जेई, इसको आप पढ़ना ही पढ़ना होगा आपको, और हर एक जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास ये बुक्स होती ही होती है। तो पहली बुक है आर के राजपूत। चलिए हम इसको दिखा देते हैं। देखिए फ्रंट पेज इसका नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, बेसिक वाला पार्ट था, शायद कहीं होगा दबा हुआ बुक्स वगैरह में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बुक्स है हमारे पास आर के राजपूत की है, और इसको हम पूरा पढ़ भी डाले हैं। इसके वजह से इसको हम अच्छे से बताएंगे कि इसमें जो आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपको इसको एक बार पढ़ना ही होगा। और ये बुक्स थोड़ा सिंपल वे में है, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। सभी बुक्स इंग्लिश में ही चलती हैं, तो ये इसका जो इंग्लिश का लैंग्वेज है वो भी बहुत सिंपल ही है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपकी इंग्लिश बहुत पुअर है तो भी आप इसको समझ जाएंगे। सो आप समझ सकते हैं कि जो आर के राजपूत है आपको पढ़ना ही होगा। सो अगर आप आर के राजपूत पढ़ लिए हैं तो आपको बता दें कि आपका प्रिपरेशन मान लीजिए कि 50% 60% के आसपास तैयार आप हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये हम पढ़ लिए अगर, तो आप क्या करें कि हमारा तैयारी जो है कि 100% हो जाए। तो उसके लिए देखिए अब एक और बुक्स आती है बीके मेहता। बीके मेहता की बुक्स आती है, उसको हम दिखाते हैं क्योंकि वो हमारे पास है, उसको अभी हम कट नहीं किए हैं। ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि 5+ क्वेश्चन है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो बुक्स है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल बीके मेहता की है, और ये बुक्स आपको बता दें कि बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, जिसमें कि एनालॉग, डिजिटल इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन एनालॉग वाला पार्ट इसमें बहुत ही बेस्ट दिया है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स होती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगर ये देखिए 2 बुक्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि इन 2 बुक्स का जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, और इसको पढ़ना आसान है, थोड़ा सा समझना आसान है। इसी वजह से सबसे पहले आप इन 2 बुक्स को पढ़ डालिए। जब इनको आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके समझने की क्षमता, आपकी जो सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे, जान जाएंगे। तो उसके बाद जो लोग पढ़ते हैं बुक्स, वह है जेबी गुप्ता। जेबी गुप्ता की बुक्स आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका समझिए कि तैयारी नियर अबाउट 80 to 90% हो जाएगा। जेबी गुप्ता की जो बुक्स होती है, इसको पढ़ने के बाद 80% के आसपास आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास जेबी गुप्ता की बुक्स हैं, हम उसको पढ़े भी हैं, सभी बुक्स हम पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ डाले हैं सब। और चैप्टर वाइज उसमें क्या होता है कि जैसे टीचिंग करना है तो टीचिंग के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे कौन सा आज टीचिंग करना है तो उसके अनुसार पहले ही वो जो लेक्चर है कंप्लीट करना होता है, तो सारी बुक्स को देखना होता है। अब देखिए अगर हम आपको बता दें जेबी गुप्ता के बारे में कि जेबी गुप्ता का जो लैंग्वेज है बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मतलब कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले इसको लोग नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आर के राजपूत और बीके मेहता, क्योंकि उसकी इंग्लिश आसान है। और बीके मेहता में एक और यहाँ पे खासियत है कि इसमें हिंट दिया रहता है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया रहता है। आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का देखिए हिंट दिया है, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनका सोल्यूशन भी दिया रहता है इसमें। इसी वजह से पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखिए ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए हिंट्स दिया है, ये लिखा है कि हिंट्स टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ होते हैं उनके लिए यहाँ पे हिंट दिया रहता है। सो ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि क्वेश्चंस अगर आपका थोड़ा टफ है तो इसमें हिंट दिया है, उससे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। सो यही रीजन है कि इसको लोग प्रेफर करते हैं। आर के राजपूत में ऐसा कुछ नहीं, उसमें सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और थ्योरी दिया है, उसमें कोई वो एमसीक्यू का आंसर दिया है, लेकिन उसका डेरिवेशन या हिंट वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेबी गुप्ता की बात हम लोग कर रहे थे। तो जेबी गुप्ता में देखिए हमारे पास ये बुक्स है, इसको भी हम पार्ट पार्ट में कट कर दिए हैं, पढ़ने के लिए थोड़ा आसानी होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स है, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा आपको उन सबको पहले पढ़ना होगा। अगर उन सबको आप पढ़ डाले हैं तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इसको अगर आप पढ़ डालें ना तो 80% नियर अबाउट आपका कंपटीशन के लिए आप रेडी हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा नियर अबाउट। तो होता क्या है कि इस समय समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम आ रही है, धांधली भी चल रहा है उसमें, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वगैरह की नंबर भी ज़्यादा है। सो आप 80-90 के आसपास नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन का चांस बहुत कम बनता है। तो इसको पढ़ने के बाद समझिए कि 80% के आसपास आप चले जाएंगे। अब बचा जो है कि आपका 20% की 20% हम कहाँ से उसको ले, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि देखिए ये जब बुक्स आप पढ़ डालेंगे, इसके अलावा भी बुक्स आती हैं, जैसे हांडा की बुक्स आती है, गलगोटिया की बुक्स आती है, और बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सब बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें इनफ है। अगर ये 3 बुक्स आप पढ़ लेते हैं, बेसिकली यही 3 बुक्स लोग पढ़ते ही है, तो आपका तैयारी समझिए कि इनफ हो जाएगा, एकदम 80% के आसपास आप पहुंच जाएंगे। अब 20% की तैयारी हम कैसे करें? देखिए 20 टेक्निकल की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि हम पूरा नॉन टेक की भी बात करें, टेक्निकल की बात करें। नॉन टेक के लिए आप कमेंट करिएगा, एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो टेक्निकल में 80% की तैयारी होने के बाद अगर 20% बच रहा है तो सिलेक्शन से दूर हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि और सारी बुक्स है उसको पढ़ना होगा। जैसे देखिए
अगर आप बिहार पीसीएल जेई की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यूथ पब्लिकेशन की एक बुक्स आती है, उसको भी आप ले लीजिए और उसको पढ़ डालिए। यहाँ पे स्क्रीन पर आप उसका फोटो देख सकते हैं, उसको भी ले करके आप उसको पढ़ डालिए। उसमें जो है कि पिछले क्वेश्चंस वगैरह जो आए हैं वो दिया रहेगा, फिर उसमें नॉन टेक का भी पार्ट दिया है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें जो क्वेश्चन है किस लेवल का आ रहा है और नॉन टेक वाला पार्ट का लेवल क्या है। तो सारी चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इन सब बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि इसको हमको किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक, तो इसी वजह से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का पर्सनल जेई की बुक्स आती है यूथ पब्लिकेशन की। इसका जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इमेज, इसको आप मंगवा लीजिएगा जरूर अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस समय जो ट्रेंड है ना कि पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब, ऑटोकैड, इन सब का जो ट्रेंड चल दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे इन सब चीज़ों से बिहार पीसीएल जेई में, क्योंकि 3-4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो मैं भी पूछ सकता है, तो आपको चांस खोना नहीं है। इसी वजह से इसको भी डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसको पढ़ने के लिए देखिए यूथ पब्लिकेशन की एक बुक्स आती है जो कि ये है पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर करके, इसमें सारा चीज़ दिया है। आपको यहाँ से दिखाते हैं, देखिए इसमें पूरा एक एक चीज़ दिया है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर है, IMED है, IMRE है, मैटलैब, ऑटोकैड, एनर्जी कंजर्वेशन है। इस तरह से करके इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या है ना कि इसमें थ्योरेटिकल टाइप दिया है, मतलब देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें थ्योरी दिया है पूरा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज करके इसमें थ्योरी दिया है, और साथ साथ MCQ दिया है, और साथ साथ ये भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आपका किसी भी एग्जामिनेशन में, जैसे मैटलैब से कौन सा क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, ये सब चीज़ें भी दिया है। सो ये बहुत ज़रूरी बुक्स हो जाती है, क्योंकि इस समय का ट्रेंड देखते हुए आपको इसको भी लेना होगा। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए हैं कि फिलहाल में इंपॉर्टेंट बुक्स कौन है। इसके अलावा अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको यूथ पब्लिकेशन की जो बुक चल रही है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, इसका 2 पार्ट है, एक देखिए यहाँ पर है और एक ये दूसरा पार्ट है। ये जो दोनों बुक्स है इसमें नियर अबाउट आपको बता दें कि 15,185 क्वेश्चन हैं दोनों में, अलग अलग 15,185 क्वेश्चन इसमें है, 15,185 क्वेश्चन इसमें है। तो इन सबको आपको पढ़ना होगा। इसमें क्या है ना कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आपका बिहार पीसीएल हो, यूपी पीसीएल हो, मेट्रो हो, SSC जेई हो, रेलवे हो, जो भी हो एग्जामिनेशन जितने भी हुए सभी एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस, इवन एई का भी, एई और जेई दोनों का क्वेश्चंस इसमें एक डिटेल वे में दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप और चैप्टर वाइज दिया है। जैसे डीसी जनरेटर को उठाएंगे तो डीसी जनरेटर की जितने क्वेश्चंस अब तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया गया है। सो इसको आप पढ़ लेंगे ना तो हर एक एरिया से समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका लेवल क्या है, और उससे रिलेटेड चीज़ों को आप अलग से पढ़ लेंगे तो सो आपकी कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आई थिंक कि अगर आप इन 2 बुक्स को पढ़ डालें ना, साथ साथ वो जो हम पहले बुक्स बताए उन सबको पढ़ डालें, तो आपकी तैयारी नियर अबाउट 90% के आसपास पहुंच जाएगी। 90 क्या, उसको अब मान लीजिए कि आप एकदम रेडी है कंपटीशन के लिए इसको पढ़ने के बाद। ठीक, और अभी इसके पहले जो भी बुक्स बताए उन सबको पढ़ने के बाद आपका जो कंपटीशन का लेवल है बहुत हाई हो जाएगा। आप नियर अबाउट 95-100% के आसपास पहुंच जाएंगे और आप रेडी रहेंगे कंपटीशन के लिए। टेक्निकल पार्ट की यहाँ बात चल रही है, टेक्निकल पार्ट का 100% आपका तैयारी हो जाएगा अगर इन सब बुक्स को पढ़ डालें। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हमारे पास है, यहाँ पे एक क्लिप आप देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है और ये सभी बुक्स टेक्निकल से रिलेटेड है। इसमें हमारे नोट्स भी हैं, इसमें हमारे जो है कि कुछ बुक्स हैं जो कि थ्योरेटिकल बुक्स के लिए हम रखे हैं। तो ये सभी बहुत जरूरी होते हैं, बट ये अभी जो बुक्स हम बताएं ये बेस्ट बुक्स हैं, इनको आपको पढ़ना ही होगा अगर बिहार पीसीएल में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। अब इसके अलावा देखिए कुछ बुक्स हम अलग से रखें, क्योंकि जैसे कि हम शुरू में आपको बताएं कि हम टीचिंग का जॉब भी करते हैं, तो टीचिंग करने के लिए अलग से पढ़ना होता है। तो ये सब ये अब इलेक्ट्रिकल की ब्रांच नहीं है, अब ये जो बुक्स है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का नहीं है, ये जो बुक्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है, और कम्युनिकेशन के साथ साथ इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो डिटेल में दिया हुआ है, इसी वजह से हम इसको लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को पढ़ने के लिए हम इसको रखें रेफरेंस के लिए, लेकिन ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको पढ़ाना थोड़ी है, आपको जॉब लेनी है ना, तो इसी वजह से ये जरूरी नहीं है, ये रहने दीजिए टीचरों को पढ़ने के लिए। बेसिकली जो हम बुक्स बताएं वही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें, अगर आप थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मशीन वगैरह का, तो देखिए आप ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, अशफाक हुसैन का है, अशफाक हुसैन का मशीन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपके हमारे पास ये है एक और मशीन की बुक्स है, BK मेहता की है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि अगर आप पावर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, पावर सिस्टम डिटेल में पढ़ने के लिए आपको JB गुप्ता का थ्योरेटिकल बुक्स आती है उसको लेना होगा।
उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए उसके कुछ पार्ट्स को हम दिखाते हैं। यहाँ पर जेबी गुप्ता का ये थ्योरी वाला बुक्स है, ऑब्जेक्टिव नहीं। यहाँ पे देखिए इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं क्योंकि पढ़ने में आसानी होता है। तो यहाँ पर ये हमारा नोट्स वगैरह है और ये बुक्स है। देखिए आपको इसका फ्रंट पेज दिखाते हैं। ये देखिए पावर सिस्टम से, पावर सिस्टम इसका जो फ्रंट वाला पेज है वही है जेबी गुप्ता, नीचे देख सकते हैं यह है जेबी गुप्ता एक पावर सिस्टम। तो इसमें पूरा ना डिटेल में दिया है एक एक चीज, जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट से रिलेटेड हो गया, आपका पावर सिस्टम, एसजीपी वगैरह, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर पार्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया है। तो इसके वजह से आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको टीचिंग वगैरह करना है तो। लेकिन हाँ, जेईई बनने के लिए आपको पढ़ना तो होगा ये सभी चीज़ें, लेकिन खासकर से बेसिकली टीचिंग करने के लिए ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जेईई बनने के लिए तो जो पिछली बुक्स हम बताए हैं कि आपका आर.के. राजपूत हो गया, डिप्लोमा की बुक्स हो गई, और उसके बाद ये जो बुक्स बताए थे प्रेफरेंस के लिए जिसमें कि 15,185 क्वेश्चन दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके। उसके बाद पीएलसी स्काडा के लिए जो यूथ पब्लिकेशन का हम बताए हैं। उसके बाद बिहार पीसीएल के लिए जो पर्टिकुलर बुक्स आती है यूथ पब्लिकेशन का, वो सब बुक्स बस इतना ही पढ़ डालेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। टेक्निकल का आपका 100% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद भी बहुत सारी बुक्स है हमारे पास, वो सब थोड़ा थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए बेसिक की बुक्स है, बीके मेहता की बेसिक की हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग राइटर्स की हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो एस चंद की है, बीके मेहता आपका, ये जो है कि पावर सिस्टम की बुक्स है, अलग से भी हम रखें। देखिए पावर सिस्टम का हमारे पास पावर प्लांट इंजीनियरिंग और जितने भी उसके पार्ट होते हैं उसका अलग अलग हमारे पास जेबी गुप्ता का भी है, थियोरेटिकल और एमसीक्यू दोनों उसकी बुक्स हैं। और उसके अलावा भी ये बीके मेहता का भी लिए हैं ताकि इसमें भाई कुछ क्वेश्चन छूटे ना। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बुक्स हम रखे हैं। ये जो है कि कार्सन्स बुक्स, तारलोक सिंह इसके राइटर हैं, अच्छी बुक्स है ये भी। तो ये सभी चीज़ें तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए होता है। लेकिन आपको बिहार पीसीएल जेईई बनने के लिए याद रखिएगा, अभी जो बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट आपको डिप्लोमा की बुक्स पढ़नी है, आफ्टर दैट आपको आर.के. राजपूत की बुक्स उठानी है, आफ्टर दैट आपको बीके मेहता पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जो यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट वगैरह आ रहा है उसको सॉल्व करना है। बेसिकली जो क्वेश्चंस का पूरा संग्रह आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, उसको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप जो बिहार पीसीएल स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए पर्सनल बुक्स आती है, उसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस दिया रहता है, उसको पढ़िए क्योंकि उससे आपका एक लेवल पता चलेगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आफ्टर दैट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करना होगा कि सभी एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन हुए अब तक, सबका आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए या पिछला जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करिए और देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी वर्क है। ये जो लास्ट वाला हम बताया ना प्रैक्टिस सेट, यह जो कार्य है अगर आप नहीं करेंगे तो सारा बुक्स पढ़ा हुआ सब फेल हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यह बहुत जरूरी है, विदाउट इसके आप सिलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सबसे जो मेन पार्ट है कि प्रैक्टिस सेट आपको करना ही होगा। पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो मेट्रो हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उसके बाद आप पीसीएल हो, बिहार पीसीएल हो, सभी का प्रैक्टिस सेट देखिए और सॉल्व करिए, देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का जो फ्लो है आपका बन पाएगा। आप टाइम कंज्यूमिंग जो है उसको कम करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर्ड करेंगे। आप जो डर होता है आपके अंदर से खत्म हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में अरे यार क्वेश्चंस नहीं आएगा या फिर क्या हो, ये सब जो डर होता है वो निकल जाएगा आपके अंदर से। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे एक्चुअल में सिलेक्शन लेने के लिए कैसे पढ़ना होगा, कौन सी बुक्स पढ़ना होगा। बहुत डिटेल में हमने बताने की कोशिश की है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी बाद में बता देंगे, कमेंट के थ्रू वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना होगा टेक्निकल पार्ट के लिए। नॉन टेक के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।